मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और अमरीका ईरान जंग के खात्मे का मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर रवाना। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं। फील्ड मार्शल का ये दौरा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए है। दौरे का मकसद मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशें आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान की तरजीह मशरिक़ वस्ता तनाज़े का पुरअमन, पायदार और जामे हल है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अमरीका का इक़्तिसादी दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान को किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक हासिल है। ईरान ने अमरीकी कार्रवाइयों में मुआवनत करने वाले ममालिक को भी खबरदार कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा, जारहियत के मंबा और आगाज के मुकाम को निशाना बनाना ईरान का कानूनी हक है। दुश्मनों का साथ न देने वाले मुल्क को तशवीश की जरूरत नहीं। ईरान के खिलाफ अमरीकी मौशी जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल ईरान की मदद करने वाले ममालिक भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का ईरान की मौशी रगी काटने के लिए बड़े पैमाने पर माली कार्रवाई का ऐलान। स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान से माली लेन देन, तेल की खरीदारी और तरसील में मदद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ईरान की मुकम्मल मौशी तन्हाई मजीद फौजी कार्रवाई की जरूरत खत्म कर सकती है। ईरान जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के मीज़ाइल और ड्रोन हमले ने खत्ते में कायम अमरीकी अड्डों की कमजोरी वाज़ेह कर दी। ईरानी हमलों के दबाव के बायस अमरीका ने अपनी कुछ अफवाज और जंगी तैयारों को इसराइल और उर्दन में मुंतकिल किया। बाज़ अमरीकी तैयारों और ड्रोन्स ने यूरोप में मौजूद फौजी अड्डों से भी कार्रवाइयाँ की। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी पर असर नो गौर करना होगा। बानी PTI के तमाम मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर अजमा और डॉक्टर फैसल को शामिल किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा बानी PTI को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स ले जाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त की है। रजिस्ट्रार ने आज ही फाइल चीफ जस्टिस के सामने रखने को कहा है। केस कल या परसों सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल करवा पाएगी या नहीं। बानी PTI ने कोई डील नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक थे। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन समेत मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात मुकम्मल। नून लीग 5 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर असम्बली में 31 नशिस्तें जीतकर अक्सरियत हासिल कर ली। नून लीग की इत्तेहादी दस्तबाजू पार्टी का एक उम्मीदवार भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी पार्टी की मजमूई नशिस्तें 32 हो गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब। कुल सीटों की तादाद 14 हो गई। उधर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी को लाल झंडी दिखा दी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी में शमूलियत की ख्वाहिश। जराये के मुताबिक नून लीग का अकेले हुकूमत बनाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन का रास्ता खुल गया। डिप्टी स्पीकर, सदर रियासत और अपोजिशन लीडर के ओहदों पर नई सियासी कशमकश का आगाज। फैसल मुमताज राठौर की भी सदर रियासत का ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश। नून लीग का इनकार। मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन का कयाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस सलीम जैसर ने दरख्वास्त आईनी बेंच नंबर 2 को इरसाल कर दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की
सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। सिंध काबीना ने जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी थी। हाजिर सर्विस जज कमीशन के सरबराह होंगे, 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। उधर कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत, तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त से जमानत पर भी समाअत। अदालत ने मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी कर दी। मजीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। पेट्रोलियम, लीविया और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरनों का नवा रोज। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देगी। सितंबर के पहले हफ्ते में हड़ताल होगी। पूरे मुल्क में जगह जगह एहतजाजी कैंप लग चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज रात आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करूंगा। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकले हैं। हुक्मरान अपनी मराहत कम नहीं कर रहे, हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस का दौरा। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी वली-ए-अहद का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई, सेहत और ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे का आगाज़ मैक्रोन के हमरा पेरिस में होने वाले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के इख्तितामी तकरीब में शिरकत से किया। अमरीका खलीज फारस के 15 अड्डों तक रसाई खो चुका। अमरीकी फौज के साबिक जनरल हैरी मैककाफरी का इंकशाफ, कहा अमरीकी मुसल्लह फौज 15 अड्डों तक रसाई मुस्तकिल तौर पर खो चुकी है। ईरान अब खलीजी रियासतों तक रसाई को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। वाशिंगटन को सऊदी अरब, जनूबी यूरोप और इसराइल में नई रसाई पर बातचीत करनी होगी। ईरान पर मजीद अमरीकी पाबंदियों के खदशे पर तेल की कीमतों में कमी। सरमायाकारों ने ईरान पर मजीद पाबंदियों के मुतवक्का ऐलान से कबल मुनाफा कमाने के लिए तेल फरोख्त कर दिया। बरतानवी खाम तेल $1.22 सस्ता $93 17 सेंट फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $1.20 कम हो गए $85.86 फी बैरल पर आ गया। ईरान पर मजीद पाबंदियों से मशरिक़ वस्ता से तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा। इराक का मुसल्ह धड़ों को गैर मुसल्ह करने का फैसला। कौमी सलामती के मुशीर कासिमुल अर्जी का कहना है 30 सितंबर के बाद मुसल्ह गिरोहों के हथियार रियासती कंट्रोल में लाए जाएंगे। मुसल्ह धड़ों के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं, मामला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। हथियार रियासत के लिए इस्तेमाल होंगे। ईरान नवाज बाज इराकी धड़े गैर मुसल्ह होने की मुखालफत कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तानी पैनल ने भारतीय पैनल को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल्स के तीनों उम्मीदवार कामयाब। बैंकॉक में ACC का सालाना इजलास सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव के नुमाइंदे शामिल थे। डायरेक्टर की 3 नशिस्तों पर पाक भारत हिमायत याफ्ता पैनल्स में कांटेदार मुकाबला। पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता पैनल ने तीनों नशिस्तें जीतकर क्लीन स्वीप कर लिया। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात। वाशिंगटन DC में एंटी कार रेस का इनेकाद। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने गाड़ी में रेस ट्रैक का चक्कर लगाया। सदर ट्रंप ने सब्ज झंडा लहराकर रेस का आगाज किया। रेस में गाड़ियों ने वाशिंगटन की अहम यादगारों के करीब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से मुकाबला किया। काइल कर्कवुड फ्रीडम 250 ग्रांड प्री के फाते रहे। ट्रंप की मौजूदगी में B-2 बम्बार और जंगी तैयारों की फॉर्मेशन में परवाज। ईरान को मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने की दावत मिली है। ईरानी मीडिया ने ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि मुआहदे में शमूलियत की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। ईरान मगरबी एशिया में इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को सराहता है। मजीद कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब तक मुआहदे की दावत से मुतालिक तस्दीक नहीं की। मक्का मुआहदे पर 7 अगस्त को सऊदी वली-ए-अहद, तुर्क सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए थे।
अहम खबर आपको दें यहाँ के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुँच गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है फील्ड मार्शल के हमरा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हैं। आपको अपडेट करते चलें अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए हैं, जबकि ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ मौजूद हैं।